गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल के वीडियोस में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाए थे, केवल और केवल न्यूमेरिकल पढ़ाए थे। आज उसके आगे फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का ही पार्ट 7 देखते हैं कि ठोसों में आगे क्या है। उसके आगे चैप्टर पढ़ते हैं। तो हेडिंग आपकी आती है ठोसों में अपूर्णता है, ठीक है ना। वीडियो बेटा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है ना। देखिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो में। क्या है, नंबर 1 पर हेडिंग आती है ठोसों में अपूर्णताएं, दोष। देखिए ठोस क्या होते हैं, आपको तो अच्छे खासे भले चंगे ठोस दिखते हैं, जैसा है वैसा है ना। जैसे लकड़ी का गुटका हो या कोई अन्य चीज हो, लकड़ी का बांस है, ये लकड़ी का गुटका है ना। ये गुटका जैसा है वैसा, इसमें दोष क्या हो सकता है, सोचने वाली बात है। इसमें दोष क्या हो सकता है, तो भैया इसमें दोष ये हो सकता है कि आपने पहले अभी पढ़ा है ये भी एक द्रव्य है। क्या है, द्रव्य। और द्रव्य जो होता है वो क्या होता है, पदार्थ। यानी सभी द्रव्य या सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु परमाणु कहते हैं, है ना। तो आपने देखा है कि सभी पदार्थ अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। उन अणुओं या परमाणुओं की व्यवस्था में अगर कोई डिस्टरबेंस होता है, कोई उनमें नियमितता घटती है, कोई अपना सीरियल चेंज होता है, कोई अपना स्थान बदलता है, तो ठोसों में कमियां उत्पन्न होती है, जिन्हें हम अपूर्णताएं या दोष कहते हैं। आ गया होगा समझ में। यानी कोई भी व्यवस्था, जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया कि आप क्रमबद्ध रूप से लाइन से चल रहे हैं तो ठीक है, आदर्श व्यवस्था हो गई। और अगर आपने देखा कि आपसे आगे 10 है, आपने धीरे से आकर के पहले नंबर पे खड़े हो जाते हैं, तो लाइन बिगाड़ दिया आपने, डिस्टर्ब कर दिया, इसी को कहते हैं अपूर्णता या दोष। तो देखते हैं क्या होते हैं। आदर्श क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है ना। आदर्श क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतया नियमित होती है, अर्थात उनको जहां पर होना होता वहीं पर रहते हैं। अर्थात अवयवी कण निश्चित चालक बिंदुओं पर व्यवस्थित रहते हैं। यानी जिस बिंदु को, जिस अवयवी कण को जहां पर बैठना है, जहां पर स्थित होना, वो वहीं पर होता है। इस व्यवस्था में अनियमितता ही, यानी इस व्यवस्था में ही, अर्थात जहां पर अवयवी कण बैठा उसके स्थान में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, दोष कहलाती है, ठीक है ना। इस व्यवस्था में अनियमितता ही दोष कहलाती। आगे होगी समझ में, एक बार दोहरा लेंगे। आदर्श क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः अनियमित होती है, अर्थात अवयवी कण निश्चित चालक बिंदुओं पर व्यवस्थित रहते हैं। इस व्यवस्था में अनियमितता ही दोष कहलाती है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक दोष और नंबर 2 है बिंदु दोष। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होता है। कि जब किसी क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तो जालक में न्यून छिद्र बन जाता है ना। किसी क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कि ये एक क्रिस्टल जालक है ना। ये एक क्रिस्टल जालक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अच्छी खासी व्यवस्था चल रही, इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है, तो जहां से वो गया है वहां पर एक छोटा सा छिद्र बन जाएगा, सूक्ष्म छिद्र बन जाएगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। छिद्र बन जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मंद गति से गतिमान रहते हैं। छिद्र बनने से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था, जो गति थी, वो स्लो मोशन में हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न दोष को इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न दोष को इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। आ गया होगा समझ में। चलिए देखिए आगे देखते हैं आपका। चलिए आगे देखते हैं बिंदु दोष, ठीक है ना। नंबर 2 पर आता है बिंदु दोष। क्या कह रहा है, पॉइंट डिफेक्ट क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता ही बिंदु दोष कहलाती है। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता ही बिंदु दोष कहलाती है। देखिए कैसे होता है
आप मान लीजिए ये एक आदर्श क्रिस्टल है ना। कैसे, इसमें 9 कण बैठे हुए हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक आदर्श व्यवस्था में बैठे हैं, एक क्रम से बैठे हैं, सीरियल से बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो ये हमारा आदर्श क्रिस्टल है। क्या है? आदर्श क्रिस्टल, या इसको कहते हैं कि ये हमारी आदर्श व्यवस्था है। अब बात आती है कि इस आदर्श व्यवस्था में देखो 1 के बाद 4 आ गया, 2 के बाद 9 आ गया, है ना, 3 आया, 3 के बाद 2 है, फिर 8 के बाद 5 आ गया। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो कण सीरियल से बैठे ना होकर के उन्होंने अपना स्थान में परिवर्तन कर दिया, उनकी व्यवस्था में अनियमितता आ गई, गड़बड़ी हो गई, डिस्टर्बेंस हो गया, जिसे हम बिंदु दोष कहते हैं। आए बात समझ में? इसी को हम बिंदु दोष कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। आप देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपने लिखा था बिंदु दोष में ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर ए पर थी हेडिंग है रस समीकरण मितीय दोष, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। रस समीकरण मितीय दोष, तो परिभाषा बनती है कि वे बिंदु दोष जिनमें यौगिक में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अनुरूप रहता है। ठीक है ना? वे बिंदु दोष जिनमें यौगिक में उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अणुसूत्र के अनुरूप होता है, रस समीकरण मितीय दोष कहलाते हैं। यानी धनायनों और ऋणायनों का अनुपात उनके अणुसूत्र के अनुसार ही बदलेगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। आगे कह रहा है ये 2 प्रकार के होते हैं, ये दोष जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर की हेडिंग है, स्मॉल लेटर ए से शुरू करेंगे, रिक्तियां दोष, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है ना? रिक्त माने आप जानते हैं कि स्थान का खाली छूट जाना, स्थान का खाली छूट जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम में 50 बच्चों को एक कमरे में बैठना है और उसमें 10 बच्चे नहीं आते हैं, तो उनका स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार के खाली होने से उत्पन्न दोष को रिक्तियां दोष कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि रिक्तियां दोष में जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु रिक्त हो जाते हैं तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहलाता है। ठीक है ना? जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु रिक्त हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, तो उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। आई बात समझ? जब किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, अर्थात उसका अवयवी कण अपने स्थान से हटकर कहीं और चला जाता है, उसकी जगह खाली हो जाती है, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। अब देखिए ये आपका एक आदर्श क्रिस्टल बना हुआ है, आदर्श जालक बना हुआ है। ठीक है ना? मान लो कि यहाँ से एक कण ये गायब हो गया और एक कण ये गायब हो गया, है ना? 2 कण यहाँ से गायब हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं, अर्थात तो इनका स्थान क्या हो गया? रिक्त हो गया, खाली हो गया। तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। आई बात समझ में? क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है? नंबर बी पर आता है, इसका दूसरा पार्ट है बी, अंतराकाशी दोष, इंटरस्टियल डिफेक्ट। जब किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण यानी जिन कणों से वो बना हुआ है, अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थान में स्थित हो जाता है। जब किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण अपने स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थान में स्थित हो जाता है, तो उस प्रकार से उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। देखिए संरचना में यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था। ठीक है ना? मान लीजिए कि यहाँ का धनायन हो सकता है यहाँ पर आ जाए। क्लियर हुई बात की नहीं? परिभाषा क्या है? जब किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण अपने स्थान से हटकर, इसका स्थान कहाँ है? यहाँ पर, यहाँ से हट करके अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, यहाँ कहीं भी अंतराकाशी स्थान में स्थित हो जाते हैं, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। आ गया सुन में? चलिए देखिए आगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है? क्योंकि आगे का टॉपिक बड़ा है जो इस वीडियो में नहीं आएगा, सो अगले टॉपिक में होगा। और आप देख रहे हैं, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपकी क्लास 12th की अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। थैंक यू। जय।